हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, और कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में हैप्पी, हेल्दी और सेफ होंगे और बहुत ही कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सबको दिल से थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा सपोर्ट किया, इतना प्यार मेरे चैनल पे दिखाया। बहुत ही जल्दी भारतीज कोजी लाइफ पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। बहुत सारे व्यूज़ आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप सब करते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ शेयर करते रहिएगा ताकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए मैं बनाती रहूं। आप ही मेरा मोटिवेशन है। कंटेंट मैं ज़रूर बनाती हूं, लेकिन आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम आते ही हम सबको काफ़ी अच्छा तो लगता है, गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन जितना सुहाना ये मौसम है ना, तो इसके साथ साथ कई सारे चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि सब्जियां बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं और कई जगह जगह सीलन हो रही है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैंने भी बहुत चीज़ों से सफ़र किया और धीरे धीरे सीखा। इस वीडियो में मैंने सोचा कि आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करूं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आगे भी आप इसी तरह के वीडियो देखते रहें। और जल्दी से नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। बारिश के मौसम में अक्सर हम लोग देखते हैं कि सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, और वैसे भी फ्रिज में अगर इस तरह से सब्जियां रखते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि नीचे वाली सब्जियां ख़राब हो रही होती हैं और हम जस्ट ऊपर वाली उठाकर ही यूज़ कर लेते हैं, और उठाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है क्योंकि उस समय हमें छांटना पड़ता है, और सुबह के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि फिर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इसी में ही चला जाता है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अमेज़ॉन से मैंने नेट के छोटे छोटे जो है बैग्स मंगवाए हैं। ये एक पैक है जिसमें कि 12 पीसेस आते हैं और ये नेट के हैं, तो इनमें सब्जियां बिल्कुल अच्छे से सेफ रहती हैं। मैंने ये फर्स्ट टाइम ही मंगवाई है और इनको यूज़ करने के बाद आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये किस तरह से जो है सब्जियां इसमें अलग अलग तरह से रखते हैं, और इससे टाइम तो बचता ही है और फ्रिज भी काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता है। इनमें 12 पीसेस हैं, तो इसके जो है ना 4 पीस स्मॉल है, 4 पीस मीडियम और 4 पीस ये बहुत लार्ज वाले हैं, जिसमें कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जियां वगैरह हो तो रख सकते हैं। अक्सर हम जल्दी जल्दी में धनिया, मिर्च या फिर अदरक, नींबू इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें फ्रिज में कहीं भी रख लेते हैं, तो अब हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन बैग के एक पैकेट में 12 पीसेस हैं, जो कि काफ़ी सफिशेंट हैं, क्योंकि कई बार आधी आधी सब्जियां भी हम रख लेते हैं, जैसे कि आधा खीरा बच गया, आधी लौकी बच गई, उनके लिए अलग से एक बैग बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिप वगैरह लगी हुई है और बहुत ही अच्छे से इसमें सब्जियां हम डाल के रख सकते हैं, जिससे कि हमारा फ्रिज काफ़ी अच्छा लगता है। अदरवाइज़ तो जब हम सफाई करते हैं तब भी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इसी में ही चला जाता है। और अलग अलग साइजेस के हैं, जितनी हमें यूज़ करना है करें, बाकी हम अगली बार के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि 12 पीस बहुत ज़्यादा लगे। एक्चुअली 8 या 10 ही सफिशेंट थे, लेकिन मैंने 3-4 जो पीसेस हैं बैग के वो अलग करके रख लिए हैं, ताकि कई बार ऐसा होता है जब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें आ जाती हैं या फिर फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको भी रखने के लिए यूज़ कर पाएँ। ये देखिए, मैंने खीरा, गाजर और जो चुकंदर था वो एक ही बैग में रख लिया है। इस तरह से मुझे सुबह सुबह जब सैलेड वगैरह काटने के लिए अलग अलग चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी कि खीरा किधर रखा है, गाजर वगैरह छांटनी पड़ती थी, तो उसकी दिक्कत नहीं होगी। सारे टमाटो देखिए कभी छोटी सी बास्केट में रखे हैं, कभी थोड़े से बड़े बास्केट में, तो अब बस इनकी हेल्प से एक ही जगह से हम उठाकर और सुबह यूज़ कर सकते हैं, और जितनी भी सब्जियां बच जाएं उनको वापस इन्हीं बैग में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। और हमारे एब्सेंस में अगर कोई और खाना बना रहा हो या फिर कई बार गेस्ट वगैरह आते हैं और हम वहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं, तो भी हम उनको इजीली बता सकते हैं कि आप बैग्स में देख लीजिए और इजीली उठाकर और अपना काम कर सकते हैं। सब्जियां वगैरह फ्रिज में डालने से पहले मैं हमेशा उनको एक ही बार में अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ, ताकि बार बार सब्जियों को उठाकर वॉश ना करना पड़े। और वैसे भी जब मॉर्निंग में खाना बनाना रहता है तो उस समय हम सब्जियां अगर धोते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाता है और गीली गीली सब्जियां फिर अच्छी भी नहीं लगती।
और कुछ सब्जियां जैसे कि भिंडी वगैरह हो, उनको तो हमें या तो पोंछना पड़ता है या फिर उनको अच्छे से ड्राई करना पड़ता है। तो इसीलिए ये काम जो है मैं पहले ही कर लेती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि फ्रिज में हम इस तरह की छोटी छोटी पॉलीथीन भी रख लेते हैं, जैसे भुट्टे वगैरह हैं। अब डेली के यूज़ तो आते नहीं हैं, सीजनेबल ही हैं ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लगता है कि अब कहाँ रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए तो एक जगह पर नहीं रख सकते। जैसे कि सब्जियाँ तो ठीक है बास्केट में रख भी सकते हैं, लेकिन जैसे भुट्टे हो गए या फिर कुछ अलग ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सीजनेबल, तो उनको रखने के लिए बहुत ही अच्छे ये ऑप्शंस हैं। तो अब मैंने फ्रिज वाली बास्केट को अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसमें से सारी चीज़ें छोटी छोटी हटा के और उसको अच्छे से पोंछ के नीचे एक कागज़ बिछा दिया है और इस पर आराम से ये सारी चीज़ें हम देखिए किस तरह से रख सकते हैं। आपको जैसा रखना हो बिछा कर रखें, ऐसे खड़ा करके। वो तो देखिए मिक्स हो ही जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ये करती जा रही हूँ ना, लेकिन मुझे आपको मैं बता नहीं पा रही कि ऐसे लग रहा है कि मेरे आधे काम तो कम हो गए। और वाकई में बहुत ही बढ़िया चीज़ें कुछ तो ऑनलाइन मिल जाती है जो कि हम ऑफलाइन ढूंढ भी नहीं पाते। तो मैं तो सबसे पहले बहुत ही थैंकफुल हूँ अमेज़ॉन की। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिनसे वाकई में घर के काम बहुत हद तक कम हो जाते हैं। हमारे किचन में अगर एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ हो या चिमनी या इस तरह का कोई भी फ़ैन हो, उसको क्लीन करने के लिए ये देखिए एक केमिकल है जिसको बहुत अच्छे से हम इस तरह से, जहाँ पर भी ये जमा रहता है ना, तेल वगैरह जम जाता है, क्योंकि किचन में लगभग हर जगह पर इस तरह से हम तेल की थोड़ी सी लेयर देखने को मिलती है जो कि काफ़ी मोटी हो जाती है और उसको क्लीन करना बहुत ही टफ होता है। ये केमिकल बहुत ही सेफ़ है, देखिए स्किन पर टच होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे जहाँ पर भी काला काला दिख रहा है। तो चिमनी का ये अंदर का साइड है और चिमनी का जो कवर था उसको मैंने हटाकर और अच्छे से क्लीन कर लिया है, लेकिन जो अंदर का एरिया है ना, उसको हमें इसको लगाकर आधा घंटा तक रख लेना है और उसके बाद कोई भी एक स्क्रबर लेके उससे साफ़ कर सकते हैं। अच्छे से साफ़ करना है, थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा, बाकी तो ये स्प्रे वगैरह की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। यहाँ पर हम कोई भी डिटर्जेंट या सर्फ वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इससे क्या है कि सारी चीज़ें मेल्ट हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कपड़े में कितनी ईजीली ये सब आ रहा है। इस स्प्रे का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। 500 ml का है और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। एक बार पहले भी आपके साथ मैंने वीडियो में शेयर किया था कि कहीं भी इस तरह से काली परत हो और उसको मेल्ट करना हो तो ये अच्छे से काम करता है। हमारे काम को, मेहनत को और टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करता है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप घर के क्लीनिंग पर्पज़ के लिए डेफिनेटली इसे ग्रैब कर सकते हैं। इसका नाम, इसकी लिंक और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप ज़रूर चेक करें। आप ये चीज़ें ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन थोड़ी सी डिस्काउंट पर भी मिल जाती है और घर बैठे चीज़ें मिल रही हैं तो उसकी बात ही अलग है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ये भी ध्यान रखना है बारिश में कि जो चीज़ें हम ध्यान नहीं देते ना, जैसे कि सिलेंडर पर देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा ये मैल वगैरह जम जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे, साफ़ करेंगे तो जो स्मेल आती है बारिश के सीज़न में वो नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर हम डेली के काम तो करते हैं, सफाइयाँ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें हफ्ते में एक दिन तो निकालना ही पड़ता है। मेरा एक्चुअली ऐसा है कि हफ्ते में एक दिन जैसे मैं किचन में दे देती हूँ और दूसरा दिन मैं एक रूम में, तीसरा दिन एक रूम में, चौथा दिन स्टोर रूम में, पांचवा दिन मैं आंगन की सफाई कर लेती हूँ। तो इस तरह से चीज़ें बहुत ही अच्छे से होती चली जाती हैं और जैसे ही हम सफाई करते जाते हैं ना, काफ़ी घर मेंटेन होते जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को डीक्लटर करना। कई सारी चीज़ें घर में ऐसी जमा हो जाती हैं जिनको कि कोई काम भी नहीं आती हैं। तो कोशिश करें कि चीज़ों को हटाते जाएं या फिर उन्हें किसी ऐसे पर्सन को दे दें, जैसे अगर आपके घर में सहायिका वगैरह आती हों जो आपके साथ काम में हेल्प करती होंगी, उनको दे दें या फिर उनको हटा दें। क्योंकि ये चीज़ें घर को बहुत ही भद्दा बनाती हैं, क्योंकि जगह जगह यही चीज़ें दिखाई देती हैं। ना इनको हम काम में ले सकते हैं और ना ही इनको इस तरह से घर में रख सकते हैं, क्योंकि घर बहुत ही बेकार दिखता है। तो जितनी भी चीज़ें रखें, जैसे कि सिलेंडर ही एग्जाम्पल हो गया, इसका एक कवर बना लिया है, इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, बस इसको कवर कर लें और इस पर कोई भी ऐसी चीज़ डलिया वगैरह रख सकते हैं तो ऊपर का सरफेस भी यूज़ हो जाएगा। तो चिमनी हो गई है अच्छे से क्लीन। अब मैं इसको कवर कर लेती हूँ। इसको ये निकालना बहुत ही ईजी रहता है। ये वाली चिमनी है ना, ग्लेन की है
ये फिल्टरलेस चिमनी है, इसको क्लीन करना बहुत ही इजी होता है। इसमें नीचे एक ट्रे दी हुई है जिससे हम हटाकर और इसमें जो डिपॉजिट ऑयल है वो हटा सकते हैं। घर में हम इस तरह के कपड़े यूज़ करते हैं और बारिश में हमें नीड रहती है बहुत सारे कपड़े की, क्योंकि कहीं से पानी आ रहा है, कहीं सीपेज लीकेज है, या फिर कई बार हम काई वगैरह देखते हैं ज़्यादा जमा हो रही है। लेकिन हम इस तरह के अगर गंदे कपड़े यूज़ करते हैं ना, तो उनको कोशिश करें कि एक बार में ही सफाई करके और उनको हटा दें, क्योंकि घर में जैसे सफाई वगैरह के लिए इस तरह से माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ करें, क्योंकि छोटे छोटे जो गंदे गंदे कपड़े हम यूज़ करते हैं और बार बार उनको सुखा के धो के यूज़ करते हैं ना, तो उससे घर बहुत अनटाइडी लगता है। तो कोशिश करें कि साफ़ सफाई करने के लिए भी प्रॉपर तरीके से माइक्रोफाइबर कपड़े ही यूज़ करें। महंगे नहीं होते हैं, इनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने घर को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। और कोशिश करें घर में सारी चीज़ें ऐसी रखें जो कि दिखने में अच्छी लगें, क्योंकि सिर्फ सफाई ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे मन को भी अच्छा लगना चाहिए। हम अगर होम मेकर हैं तो हमारी ये पहली ड्यूटी है कि घर में सारी चीज़ें ऐसी हों जो बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई से रखी हुई हों, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ठीक है ना, घर ही तो हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके ना सारी चीज़ें इतनी गंदी गंदी घर में जमा हो जाती हैं और फिर उनको एक बार में हटाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी आदत में ही डाल दीजिए कि जितनी चीज़ें रखें उतनी चीज़ें यूज़ करें, या फिर इनको कहीं हटा के रख लें, मतलब एक बड़े से डब्बे में बिल्कुल नज़रों के सामने से हटा के रख दें, और जितनी भी गंदगी वगैरह है वो कंटिन्यू साफ़ करते चलें। अगर आप डेली का घर में सिर्फ आधा घंटा भी क्लीनिंग में देती हैं तो कभी भी आपको मानसिक थकान नहीं होगी कि अब बहुत ज़्यादा ये कचरा जमा हो गया है, अब कैसे साफ़ करें, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ छोटी छोटी दिखने में हैं, एक्चुअली ये बहुत बड़ी चीज़ है। घर को एक गृहिणी किस तरह से रखती है, हमारा घर ही हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारी थॉट्स वगैरह कैसी हैं, हम कैसा सोचते हैं और किस तरह से डिसिप्लिन में सब चीज़ों को रखना चाहते हैं। और हमें देखकर बच्चे भी शुरू से यही सीखते हैं कि किस तरह से घर को अच्छे से रखना है। और घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो भी हमारा एक अलग ही नाम भी होता है, पहचान भी होती है कि हाँ, इतने सफाई से घर में सब चीज़ों को रखा हुआ है। जैसे कि ऐसा बहुत ही कॉमन है कि बिस्किट का बड़ा सा पैकेट लेके आते हैं तो बच्चे निकाल निकाल के जगह जगह ये बिस्किट्स को यूज़ करते रहते हैं और हमें काफ़ी दिक्कत होती है फिर इनको जमा करने की। तो कोशिश करें आप जैसे ही जो चीज़ें लाते हैं ना, उनको थोड़ा थोड़ा निकाल कर इस तरह से डब्बों में भर कर रख लें। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मतलब एक बड़ा सा पैकेट है नमकीन का, लेकिन आधा ही इस डब्बे में आ रहा है और आधा बच रहा है, तो उनको अच्छे से फोल्ड करके रबर वगैरह लगा के एक बॉक्स में रख लें। एक बॉक्स का वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि 2 बॉक्स बनाएं बड़े बड़े, एक में लिखें फ्रेश आइटम और एक में लिखें यूज्ड आइटम, ताकि फ्रेश आइटम में वो सारी चीज़ें हों जो कि आपने अभी ओपन भी नहीं की है, और यूज्ड आइटम में वो सारी चीज़ें हों जो कि आधी आधी बची हुई हैं, ताकि घर की आप जो भी ग्रॉसरी लेने जाएं सबसे पहले आप चेक करें कि घर में क्या क्या चीज़ें हैं। और जैसे जो भी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं ना, जैसे कि नमकीन ख़त्म हो गया, कुछ पापड़ी वगैरह ख़त्म हो गई, साबुदाने ख़त्म हो गए, तो जो यूज्ड आइटम है वही वाला डब्बा आप ओपन करें और उसमें देखें कि क्या उसमें आधी आधी चीज़ें बची हैं, तो पहले वो यूज़ करें और उसके बाद जो है फ्रेश आइटम वाला डब्बा ओपन करें अगर पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हो गई हों। एक डायरी और एक पेन किचन में ज़रूर रखें, जैसे ही चीज़ें ख़त्म होती जाएं उनको लिख लें। बार बार चीज़ें घर में आती हैं ना, तो बार बार यही काम बढ़ जाते हैं कि उनको उतार के रखना, डिब्बों में सजाना। इससे अच्छा भले आप बहुत ज़्यादा पैसे एक बार में खर्च नहीं करना चाहते, फिर भी कोशिश करें कि कम से कम 1 महीने का राशन तो आप एक बार में भरवा लें, क्योंकि मेन तो यही रहता है, चाय, शक्कर और अलग अलग दालें, मूंग, साबूदाना, ये सब चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो बारिश के सीज़न में अगर आप लेने वगैरह जाते हैं तो एक तो टाइम कम मिलता है, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके होते हैं लगभग जून जुलाई से, और इतना अलग अलग एरियाज़ रहते हैं उनमें मिट्टी कीचड़, तो काफ़ी कम हमें इच्छा होती है कि मार्केट वगैरह जाएँ लेके आएँ। तो बारिश होने से पहले ही 1 महीना पहले ये सारी चीज़ें आप घर में भरवा के रख लें। और सोया बड़ी वगैरह, साबूदाने वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रखें जिससे कि अगर बारिश में सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी भी हो जाती हैं और कम भी मिलने लगती हैं,
तो उस समय में ये सब चीज़ें आप यूज़ कर लें। तो इस तरह से ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इसमें मैंने सारी फ्रेश चीज़ें देखिए रखी हुई है। तो जब मुझे दिख रहा है कि 2-2 दलिया के पैकेट हैं और इस बार मैं जब लेने जाऊंगी कुछ ग्रॉसरी वगैरह तो दलिया मुझे नहीं लेना है। तो इस तरह से बड़े बड़े बॉक्सेस आप रखेंगे तो जहाँ सीलन वगैरह हो भी रही होगी तो आपके इस जो सामान है उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। केचप वगैरह के भी बड़े बड़े पैकेट्स में भरवा के रख लेती हूँ और इनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लेती हूँ अपने अपने घर के अनुसार कि कितना कंजप्शन है किन चीज़ों का, उसके अनुसार भरवा के रख लें और इनको फिर थोड़ा थोड़ा भर के रखें और बाकी जो बचा हुआ पैकेट है वो यूज्ड वाले बड़े बॉक्स में उतार कर रख लें। बारिश में मसालेदानी या फिर इस तरह से छोटे छोटे डिब्बों में काफ़ी ऊपर ख़राब सी जो लेयर आ जाती है उसको भी साफ़ करते चलें ताकि घर साफ़ सुथरा रहे। तो ये देखिए नीचे का पोर्शन है जहाँ पर थोड़ी सी सीलन भी आने लगती है। तो अब मैंने बॉक्स में सारी चीज़ें रखी हैं और ये है फिनाइल की गोलियाँ। जैसे कि आप अगर स्मेल वगैरह आती है ना आपके घर में कोनों से तो आप वहाँ पर उन्हें रख सकते हैं। तो मैं इन्हें अलमारी में भी रखती हूँ, अपने वार्डरोब में भी रखती हूँ और किचन में भी ऐसी जगह पर रखती हूँ जहाँ पर बच्चों का हाथ बिल्कुल भी ना पड़े। और ध्यान देते रहें कि अगर आप घर में नहीं हैं तो ऐसी चीज़ें सिर्फ ऐसी जगहों पर ही रखें जहाँ पर बच्चों का तो बिल्कुल हाथ ना जाए, क्योंकि हम चीज़ें जैसे फिनाइल या फिर हार्पिक वगैरह इन सब चीज़ों को वैसे भी पहुंच से दूर रखना चाहिए। ये तो थी घर की कुछ चीज़ें, लेकिन अगर बारिश में अपना भी ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा सीज़न है जहाँ पर खाना पीना ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मेरा भी वज़न थोड़ा सा बढ़ गया था, थोड़ा सा मैं योगा क्लास चली जाती हूँ और थोड़ा सा घर पे भी अपने आप पे ध्यान देना है। बहुत सारा तला भुना चीज़ें नहीं खाना है, कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी अपने पास रखें जैसे कि मखाना वगैरह या घी के लड्डू वगैरह, कुछ अच्छे हेल्दी ऑप्शंस। इनमें आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ बहुत ही अच्छा एक हेल्दी रेसिपी जिसे आप बारिश में बना सकते हैं और घर में सर्व कर सकते हैं, जो कि सबको अच्छी भी लगेगी और हेल्दी भी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर टिक्का। इसके लिए इस तरह की स्टिक यूज़ कर रही हूँ। यह है जिंजर गार्लिक पेस्ट और मैंने पनीर के बहुत ही बड़े बड़े ऐसे पीसेस काट लिए हैं। पनीर बहुत ही ईजी रहता है बनाने में, क्योंकि इसको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता। जस्ट पनीर लेना है, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च लेना है। इसके इस तरह से इसको कट करना है, जैसे कि इसके इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से इसकी कटिंग निकल के आए। शिमला मिर्च को भी स्क्वायर शेप में काट लेना है, इसके बीजे वगैरह एकदम अलग कर लेना है और इसको जितना आपको यूज़ करना है उतने ले लें। और उसके बाद टमाटर भी इसी शेप में काट लें और इसको इस तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है दही, थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी हरी चटनी, नींबू और बहुत सारे मसाले। चाहे तो आप पनीर टिक्का मसाला भी इसमें मिला लें और इस तरह से इस शीख में इस तरह से डालते जाएं। पनीर, फिर आपका प्याज और टमाटर, जिस भी सीक्वेंस में आप डालना चाहें इनको डाल के रख लें। ये जो अब आप मैरिनेशन के लिए ग्रेवी बनाएंगे उसमें पनीर डालेंगे तो कम से कम आधा या 1 घंटा मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें, ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए पूरी सब्जियां और पनीर। सबसे पहले मैं इसको नॉन स्टिक तवे पर इस तरह से मध्यम आंच पे सेक लेती हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम इनको भूंजेंगे तो इनमें थोड़ा सा कच्चापन आ सकता है, तो अच्छे से फिर बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैंने इस तरह से जाली यूज़ की है। इन सभी चीज़ों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें मैंने पनीर वगैरह की डाले हैं जो स्टिक्स हैं वो, और जिस पे मैं ये सेक रही हूँ। ये जाली भी आपको ऑनलाइन बहुत ही अच्छे दाम में, अच्छे प्राइस में मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से मेरे ये पनीर टिक्का सिक रहे हैं। इससे गैस बर्नर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और इसमें 5 से 6 पीस भी अच्छे से रख कर आप कर सकते हैं। तो बारिश में अगर सब्जियां बहुत ही मुश्किल मिल रही हैं या फिर अच्छी नहीं आ रही हैं तो कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शंस ज़रूर रखें जिससे कि आपके काम इजी हो जाएं। मैंने सोया बड़ी को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख लिया और इस तरह से वेजिटेबल चॉपर में इसको चॉप कर लिया और बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको क्रश कर लिया। इस वेजिटेबल चॉपर में अलग अलग तरह की और भी सब्जियां आप चॉप कर सकते हैं, जैसे कि प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और भी बहुत कुछ। इसमें आपको इस तरह से 2 ट्रांसपेरेंट जार मिल जाएंगे और आप देखिए बहुत ही अच्छे से क्रश हो गया है।
इसमें 2 ट्रांसपेरेंट जार हैं, जिसमें कि एक है आपका कटर जिसमें कि सब्जियां चॉप होती हैं, और दूसरा है आपके मट्ठे वगैरह के लिए या फिर एग वगैरह फेंटने के लिए। तो प्याज को हमेशा इस तरह से ऊपर का एक टिप निकाल दीजिए, क्योंकि ये सब्जी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक और वेजिटेबल चॉपर जो आप देख रहे हैं नीचे रखा हुआ है, ये है बोर्ड वाला। तो इसमें ना अगर आपको लॉन्ग ऑनियन कट करना है, फ्रेंच ऑनियन बोल सकते हैं, तो उसमें आपको वेजिटेबल चॉपर की जगह ये वाला जो है बोर्ड यूज़ करना चाहिए। और आप देखेंगे कि इस तरह से फ्रेंच ऑनियन कट करके हमें मिल जाएंगे। पर फिलहाल मुझे सब्जी के लिए ही चाहिए ये प्याज, तो मैं इस ऑनियन को चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। इस तरह से डालना है, फिक्स करना है, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल लेती हूँ। इसमें सब्जियां डालने के बाद एक लिड और है, ताकि हम जैसे इसको चॉप करें तो सब्जियां ऊपर की तरफ एकदम ना आए। और देखिए हम ट्रांसपेरेंट जार होने के कारण अच्छे से देख पा रहे हैं कि कितनी सब्जियां हमें चॉप करनी है, मतलब हमें उनको कितना बारीक रखना है सब्जी के अकॉर्डिंग। और आप बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छे से चॉप कर सकते हैं। मैनुअल चॉपर भी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, लेकिन उसमें हाथ का काम फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये है मट्ठे और एग वगैरह फेंटने के लिए दूसरा जार। ये है ग्लेन कंपनी का, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह से आप जितना बारीक चाहें अपनी प्याज को और सब्जियों को आप चॉप कर सकते हैं। एक बार टमाटर भी देख लीजिए कि कितनी अच्छे से ये चॉप हो रहा है। टमाटर इतने अच्छे से चॉप हो जाता है कि मिक्सर की भी कभी कभी ज़रूरत ही नहीं रहती। बहुत ही बारीक अगर आपको चाहिए एकदम प्योरी की तरह, तो वो भी इसमें बन जाता है। अगर मार्केट में कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, अपडेटेड चीज़ें, और हम वही पुरानी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें नई नई चीज़ों को भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम अपने टाइम को सेव करके बहुत सारा टाइम हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो में कुछ न कुछ तो चीज़ें ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ शेयर करते रहना। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। किस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर करना। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अपनी हॉबीज़ को, हेल्थ को बराबर टाइम देते रहिए, क्योंकि घर के काम तो चलते रहेंगे, लेकिन अपनी हेल्थ, अपनी हॉबीज़, अपने कुछ शौक़ भी होते हैं, वो सब भी इसी उम्र में हम सबको पूरे करने हैं। उसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी तरह से अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।